أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Have such a good library in my heart. As a person, I would like to say that me and my husband are just in the search of the good library here, so that we can bring our children here. But on the platform of Aliman, it's really very happy moment for me to bring all the kids here and introduce them about the things which you are going to provide us. The students, as a Muslim, if we see the very first word of the revelation Holy Quran was, can you tell me what was the first word? Yes, that is Iqra. Read. Read with the name of thy Lord. अपने रब के नाम से पढ़ो. So this shows the importance of books here. Very clearly it has been told to the Muslims to learn knowledge wherever you, from where you want to learn it. चाहे चीन में क्यों न जाना पड़े, इल्म हासिल करो. Means whatever the difficulties, whatever the problems you have to face, do face it just to acquire the knowledge. इल्म हासिल करने के लिए हर तरह की मेहनत करें. और nowadays going to China is not a difficult thing. Internet is over there. You can easily get every reference from the internet. But reading the books, coming in the library, and following the rules of reading books there is very important for each one of them. अच्छा तो बच्चों बहुत ही अच्छी जगह पर आज आप आए हैं और ये जो मौका आपको मिला है इसको बहुत ही गनीमत समझें, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जो कराची के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, अगर आप वहाँ पे विजिट करें, जैसे मैं एक जगह यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर गई, ये हमारे पास जो है मंदिर की साइड में लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी में गए हैं तो एक बुक मुझे तलाश करनी थी, वो मैंने तैमूरिया लाइब्रेरी जो है नागपाल की साइड पर होती है वहाँ पर मैंने ढूंढी, नहीं मिली. कराची लाइब्रेरी में, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हर जगह मैंने वो किताब ढूंढी, मुझे नहीं मिली. वो जब मुझे लाइब्रेरी में मिली है तो मुझे वहाँ की लाइब्रेरियन कहने लगी कि ये जो किताब है ये आज से पहले हमारे पास ही किसी ने निकलवाई नहीं है. अव्वल तो हमने कैटलॉग में उसको बड़ी मुश्किल से ढूंढा. जब वो किताब मेरे हाथ में आई तो आप यकीन करें उस किताब को कीड़ा पूरा खा चुका था और वो इतनी कीमती किताब थी कि जिसको किसी ने देखा ही नहीं, उसकी तरफ नजर ही नहीं की. और आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, लाइब्रेरी जो है वो एक ऐसी कीमती जगह होती है कि जब हमारे पास हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए थे और उन्होंने कब्जा किया था तो वो जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उनको यहाँ पर मिली है रिसोर्सेज के अलावा, वो हमारी लाइब्रेरीज थी. उन लोगों ने बड़ी तादाद में जो है किताबों को यहाँ से निकाला और खामोशी से निकाल कर अपने पास रख लिया. हमारी एक टीचर हुआ करती थी कराची यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर रेहाना फिरदौस, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया. वो कह रही है कि वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर किताबें रखी हुई हैं हमारे इलाके की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, और उन किताबों को, उन पुरानी किताबों को वो लोग उठाकर इशू भी नहीं करते कि आप अपने साथ ले जा सकें. और कहते हैं कि अगर आपको इसमें से कोई नोट लेना है, कोई चीज़ आपको देखनी है तो आप यहीं बैठकर अपने पास नोट करें, या आपको इशू नहीं की जाएगी. यानी कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे इलाके के जो पिछले स्कॉलर्स गुजरे हैं उन्होंने कितनी कीमती चीज़ें बनाई थी. और बाद में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने वो सारी चीज़ें जो मुसलमानों से उन्होंने ली थी, छीनी थी, उसके ऊपर उन्होंने अपने नाम तक तब्दील किए. और अब पता चलता है कि सारे साइंसदान शायद अंग्रेज़ों में से ही निकले थे, हालांकि ऐसा नहीं था. अगर आखिरी नबी को भेजा और सबसे बुलंद दर्जा उनका बनाया
इसलिए कि उनको ऐसी किताब दी जिसकी कसम खा के कहा कि इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। कुरान ही कहता है कि कुरान की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह की जिम्मेदारी। किताब के बगैर, आखिरी चीज़ अगर समझ लो, बहुत छोटी, किताब के बगैर एक इंसान ऐसा है जैसे इंजीनियर और एक टेक्नीशियन जिसने किताबें पढ़ी, इल्म सीखा, वो क्या बना? इंजीनियर। वो भी ब्रिज बना रहा है, लेकिन वो अकेला है, दो बंदे ब्रिज को पूरा डिज़ाइन करते हैं किताब पढ़ने समझने के बाद, उसकी कैलकुलेशन के बाद। दो बंदे ब्रिज बनाने की तमाम डायग्राम्स, तमाम उसका देखना, कैसा मटेरियल इस्तेमाल होगा, क्या वेट होना चाहिए, कितना स्लोप होना चाहिए, कितना प्रोजेक्टाइल होना चाहिए, ये दो इंजीनियर्स डिज़ाइन कर रहे हैं आफ्टर बुक रीडिंग एंड स्टडी। और जो बनाने वाले हैं वो 100 हैं। वो कितने हैं? 100 लोग वो ब्रिज बना रहे हैं। और आप जब भी ब्रिज बन जाएगा, किसका नाम पूछोगे, किसने बनाया है? इंजीनियर का नाम आएगा, उन 100 मजदूरों का नाम नहीं आएगा। इंजीनियर ने इसी तरह आपके साथ एक अच्छी प्लेस पे, क्या पता उसका एसी वाला भी रूम हो, इसी तरह डेस्क होगी, फर्नीचर होगा, सुकून, चाय भी आ रही होगी, बिस्किट्स भी आ रहे होंगे, वहाँ बैठकर वो काम करेगा और उसका नाम कायम रहेगा जब तक वो ब्रिज कायम रहेगा। और जो उसके साथ सारे टेक्नीशियन से, वर्कर्स से, वो 100 धूप में काम करेंगे, मजदूरी का काम करेंगे और उनका नाम बरकरार नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है एक किताब का और एक ना पढ़ने वाली किताब, ठीक है। मुझे यकीन है इस बात का, और मैं सर से कहूँगा वो भी आपको बताएंगे। आपके लिए ये लाइब्रेरी 7 डेज टिल मगरिब ओपन है। आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम बता के, और यहाँ आते हैं। उसके अलावा अगर आप स्कूल टाइम में कभी जो मोहब्बत करने वाले और लर्न करने वाले सीखना चाहते हैं, वो आप मुझे कहेंगे, इंशाल्लाह पिक एंड ड्रॉप भी मेरी जिम्मेदारी होगी। यहाँ आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर आएगा और वो आपको यहाँ पर इस लाइब्रेरी के अंदर जो मटीरियल है उससे भी मना नहीं करेगा। आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रिडाउट भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। किसी को कहानी पढ़ने का शौक है? वेरी गुड, वही तो चाहिए था मुझे। लेकिन किसी को कहानी लिखने का शौक है? नहीं, टम्बकटू के बादशाह की। अरे आपकी नहीं तो किसकी है? आपने कहानी लिखी और किसी मैगजीन में आई हो? एक मजे की बात मुझे तब दिखाया है, उसमें इंशाल्लाह इन्हीं बच्चों के लिए आपने सेलेक्ट कर दें। पहला ग्रुप हम करेंगे कहानी लिखने की ट्रेनिंग का। और अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहानी पढ़नी आती है तो उनकी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके हर जगह डालेंगे ताकि मालूम हो जाए वो प्रोजेक्शन में देखना। देखो ये इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी पत्रा पढ़ते हैं, है कि छोटा बच्चा छोटा पढ़ता है? देख लेंगे भाई, देख लेंगे सबकी नज़म पढ़ ले, नज़म क्या चल रहा है उसका अंदाज। हाँ, आप अपने अंदाज में अगर कोई कहानी या नज़म पढ़ के दिखाते हैं तो वो एक वीडियो बनेगी, वो एक स्टाइलिश और काफ़ी लोग देखेंगे उसको, अच्छा रहेगा ना ये दुनिया में। उनको इसलिए नहीं आती कि हम कहानी नहीं पढ़ते हैं, पहले अंडा पहले मुर्गी। अगर हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो उर्दू आती, हम कहानियाँ नहीं पढ़ते बोल देती। मैं आपको ऐसी प्यारी प्यारी किताबें निकालूंगा, हमारी दूसरी वाली पढ़ी हुई है, जिसको देख के आपको खुद पढ़ने लग जाएगा। इंग्लिश आती है जनाब, आपके लिए बड़ी अच्छी किताबें रखी हुई है। वो ये कि एक सफ़ा अंग्रेजी में और एक सफ़ा उर्दू में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इशूज रहेगी, हाँ जी, नहीं रीडिंग अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ये हमारे बहुत सारे कोर्सेज तो बड़ों के लिए भी हैं, आपके लिए अपने वेबसाइट जारी करके लिए किताबें लाएंगे। और दूसरी हमारी लाइब्रेरी है उसमें बच्चों के सेक्शन है, जो आप लोग आना शुरू करेंगे तो बढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
वर्ज़क़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहर वदखूली हुज्जतैन या रब्बल आलमीन Subhanallah. Now I will actually call Manali Majid for now. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं पड़ पड़ के तलने अला फूल खिलते हैं पड़ पड़ के तलने अला चमके रही है या बादबा ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। My name is Mania Bilal. I am from class 5A. We must start our day with the name of Allah Subhanahu wa Taala. I am a student of Al-Iman Education System from class 5A. First, I would like to call Rabi Shamir for Kiran. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. मेरा नाम इकरा है और मैं आज आपको लाइब्रेरी की अहमियत से आगाह करना चाहूँगी। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ इल्म का खजाना मौजूद होता है और इस खजाने में हमारे लिए बहुत सी मालूमाती किताबें मौजूद होती हैं और इन किताबों को खोलते ही हमारा दिमाग भी खुल जाता है। किताब हमारी बेहतरीन दोस्त है। लाइब्रेरी में मौजूद किताबों से हमें सिर्फ अल्फाज ही मिलते बल्कि लाइब्रेरी लोगों से मुलाकात का जरिया भी है। किताब में मौजूद इल्म के जरिए हमें दुनिया की मालूमाती और दुनिया में रहने का तरीका भी मालूम होता है। अच्छा, मैं वैसे तो पहले यहीं पे होती थी लेकिन अब मैं नहीं होती। अब बासित भाई होते हैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी बुक्स हैं जिससे आप लोग पढ़ के, कहानियों की भी बुक्स हैं लेकिन क्या कहते हैं बहुत सी ऐसी बुक्स भी है जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साइंटिस्ट की बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिससे आप लोग कुछ सीखोगे। तो और यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर पे फोटोशॉप के कोर्सेज हैं, वर्ड के कोर्सेज हैं जो आप लोगों के शायद काम भी आता होगा। वर्ड तो अभी बहुत सारा, एक्सेल के भी कोर्सेज मिलेंगे आपको। बस उसमें क्या करना होता है, हैंड फ्री लाना होता है, यहाँ पे हैंड फ्री से सुनना होता है और बाकी प्रैक्टिस करनी होती है। और सेकेंडली यहाँ की मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है, इसमें हमें कोई भी अमाउंट नहीं देते। बस एक उसका प्रोसेस होता है छोटा सा कि आप आओगे, आपको एक लिंक देंगे बासित भाई या दानिश भाई और आप उसको फॉर्म फिल कर दोगे, वो आपको एक QR कोड बना के देंगे। फिर यहाँ पे आओगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे जैसे बाकी लाइब्रेरीज में देने पड़ते हैं। यहाँ पे बुक रीडिंग के कोई चार्जेस होंगे ना, किसी भी चीज़ के कोई चार्जेस होंगे। अच्छा, अब एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है जो आपकी टीचर्स के साथ बन रहा है जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हुआ करेंगी। जब किसी की यानी मजमून की कोई एक्टिविटी हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट की हो गई, नाच का कोई कंपटीशन हो गया तो हम बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम बहुत खुश होंगे इस वक्त यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए? जैसे कि आपको मालूम है कि 21 को हम लाइब्रेरी डे मनाते हैं। इसी मुनासबत से आप लोग को यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं ताकि आपको अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने के बाद यहाँ पर लाइब्रेरी में आपके मुताबिक बहुत सी बुक्स हैं जैसे कि यहाँ पर टीचर ने बताया, तो आपने उस बुक से इस्तेफादा हासिल करना है। और दूसरा ये कि
किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आज से 10 साल पहले अगर हम जाएं तो हमारे वालिदैन हमें किताबों की अहमियत के बारे में बताया करते थे। रात को किताबें पढ़ के सोने की लोगों को आदत थी। अब हमारे पास क्या है कि हमने इसकी जगह छोटे बच्चों से छोटे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन के अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। ऐसे ही है ना? किताबों की जगह किसको वक्त दे रहे हैं? मोबाइल में वक्त दे रहे हैं। हम लाइब्रेरियाँ हमारी क्यों नहीं आबाद हो रही? क्योंकि हम अपने घरों में, अपने मोबाइल्स में, अपने टीवी में, अपने फ्रेंड्स के साथ इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम अपनी किताबों को वक्त देना भूल गए। यही वजह है कि आज के बच्चे को वो इल्म हासिल नहीं है जो आज से पहले के बच्चों को हुआ करता था। अभी सारे बच्चों ने बाआवाज़ बुलंद बोला कि हमें नहीं पता कि हम यहाँ क्यों जमा हुए, जबकि हम अपने स्कूल में अपने बच्चों को बता रहे हैं। आपके असतिज़ा ने बताया कि हम इस दिन को मुनक्किद कर जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमारे यहाँ की लाइब्रेरियाँ आबाद हों और बच्चों को किताबों की अहमियत का अंदाज़ा हो। आप लोग आगे जाके अपने मुल्क की बातों को संभालेंगे। ऐसे ही है तो अगर आपके अंदर में दिलों के अंदर इसे उजागर नहीं होगी तो आगे आने वाले लोगों की नस्लों में हम कैसे इस चीज़ को आबाद कर सकते हैं। तो आज से हम लोग हमें अपने एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक अच्छी किताब की, एक बेहतरीन दोस्त की और हमारे अच्छे अमाल की। ये 3 चीज़ें अगर हमारे अंदर शामिल हो जाएंगी तो हम एक मुकम्मल इंसान भी कहलाएंगे।